हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8th। आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 3 से नेक्स्ट एक्सरसाइज 3F, जिसको आज हम करके देखेंगे। एक्सरसाइज 3F हम आपके लिए लेके आए हैं। एक्सरसाइज 3F बेसिकली डिपेंड करती है एक्सरसाइज 3E पे, बट डेसिमल्स का डिफरेंस है। डेसिमल्स को मैं सिखा दूंगा किस तरीके से आपको मेंशन करना है। तो एवेल्युएट, उसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए लिया है। एंड 156.25 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना, 156.25। तो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, आपके सामने है। सबसे पहले देखिए, डेसिमल्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेसिमल पार्ट, एक होता है होल पार्ट। ध्यान रखना, डेसिमल का यूज़ होने के बाद दो पार्ट होते हैं, राइट साइड में डेसिमल पार्ट, लेफ्ट साइड में होल पार्ट। तो होल पार्ट के पेयर हमें वैसे ही बनाने हैं जैसे कि हम पहले ही बनाते आए थे। स्टार्टिंग लास्ट टू देखिए, 56 को मैंने एक पेयर लिया और 1 अकेला रह गया तो 1 अकेला पेयर हो गया। डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होते हैं उनको हम राइट साइड से क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। 2 5 देखिए पहला पेयर है। तो ध्यान रखना, डेसिमल के बाद वाले डेसिमल पार्ट के पेयर अलग बनते हैं और होल पार्ट के पेयर अलग बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद देखिए 1 है पहला पेयर, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1 टाइम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेयर आ गया 56, 1 और 1 को ऐड कर लिया डिवीजन में आ गया 2, 56 का 6 को कवर किया, 5 में डिवाइड दिया 2 का, 2 टाइम जाता है तो 2 को मैंने क्वेश्चन में भी लिखा, 2 को मैंने डिवीजन में भी लिखा। फिर क्वेश्चन वाले 2 का 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया। 56 में से 44 माइनस किया तो कितना हो गया, 12। अगले पेयर को नोट करने से पहले जो डेसिमल है वो ट्रांसफर हो जाएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पेयर डेसिमल पार्ट के पेयर को नोट करने से पहले डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन में नोट हो जाएगा। ओके, देन नोट डाउन द पेयर। 25 आपने नीचे लिया, फिर आपने वही प्रोसीजर, 22 में 2 ऐड किया 24 हो गया, और लास्ट डिजिट को कवर किया, 25 को डिवाइड किया, 5 टाइम लगभग जा रहा है, 5 क्वेश्चन में, 5 डिवीजन में। क्वेश्चन वाले 5 का मल्टीप्लाई 245 के साथ 1225 होता है, कैंसिल हो गया। मतलब आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 12.5 इज़ योर आंसर। क्लियर? तो ये आपका फाइनली आंसर निकल आया। ध्यान रखना, डेसिमल में सिर्फ चेंजेस सिर्फ इतने हैं। एक और बात समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, 9.8596। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ देखिए, डेसिमल के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है, ध्यान रखना, डेसिमल जो है किसी भी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, डेसिमल पार्ट और होल पार्ट। डेसिमल पार्ट के पेयर अलग बनेंगे, होल पार्ट के पेयर अलग बनेंगे। डेसिमल पार्ट के जैसे हम जाएंगे, होल पार्ट में सिर्फ 9 है, 3 3 जा 9, हमने कैंसिल कर लिया। तो हमें अब अगला पेयर उतारना है 85। 85 तब उतरेगा जब उस डेसिमल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्वेश्चन में। आप देखिए, पहले हमने डेसिमल को पहुंचा दिया, उसके बाद हमने 85 नोट किया, फिर हमने आगे का प्रोसीजर किया। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, डेसिमल पार्ट के पेयर अलग बनेंगे। डेसिमल पार्ट के पेयर तब नोट होंगे जब डेसिमल ट्रांसफ़र हो जाए क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरीके से आपने देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फाइनली निकल के आया 3.14। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 लिया, 10.0489। तो यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन, सबसे पहले देखिए होल पार्ट का भी एक पेयर अलग है और डेसिमल पार्ट में भी दो पेयर अलग है। 04 एक पेयर है और 8589 एक पेयर। ध्यान रखना, पेयरिंग हमेशा राइट साइड से बनती है डेसिमल पार्ट में, और होल पार्ट में लेफ्ट साइड से, मतलब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, और डेसिमल पार्ट में लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके, डेसिमल के साथ। तो ये हमने पहले सबसे पहले 3 करिया, 3 3 जा 9, 1 रिमेनिंग। 04 उतारने के लिए डेसिमल पॉइंट को ट्रांसफ़र किया, 104 हो गया। लास्ट यूनिट को कवर किया, 4 को बचा दिख रहा है 10, 6 का डिवाइड दिया 10 में, 1 टाइम जाता तो 1 ऊपर लिख लिया, 1 डिवीजन में लिख लिया। उस 1 का क्वेश्चन वाले 1 का मल्टीप्लाई डिवीजन के साथ किया तो 61 आ गया। सॉल्व कर लिया, 43 बचता है। अगला पेयर नोट कर लिया 89, फिर से लास्ट 61 में 1 प्लस कर लिया, 62 हो गया। 9 कवर कर लिया, 62 का डिवाइड दे दिया, लगभग ज़्यादा 7 टाइम, 7 क्वेश्चन में, 7 डिवीजन में नोट कर लिया, एंड देन 4389 इज़ अ फाइनली सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 3.17। तो अब तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, एवेल्युएट 2.8 अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। ध्यान रखना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू निकालनी है, 2.8। ध्यान रखना, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन में था,
हम यहाँ पे 2.8 दिया था, लेकिन डेसिमल के बाद कोई पेयर नहीं थे, हमने उस पेयर को क्रिएट किया है। देखिए 8 के साथ 0 लगाया, फिर 0 0 हमने लगाया, मतलब 2 पेयर हमने क्रिएट कर लिए डेसिमल के बाद। डेसिमल तो पहले तो 2 दिया ही रखा है, लेकिन डेसिमल के बाद कोई पेयर नहीं था तो हमने पेयर क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 1 जा 1, 1 कैरी, अगला पेयर 80 उतारने से पहले डेसिमल पहुँचाया हमने ऊपर क्वेश्चन में। अब आ गया 180, 1 1 हो गया 2, उसको फिर हमने 6 टाइम लिया, 6 क्वेश्चन में, 6 डिवीजन में, 26 6 होता 156, 24, फिर अगला पेयर डबल 0 लिया, यहाँ पे हमने 26 में 6 है 32 हो गया, 7 टाइम्स ऊपर 7 टाइम नीचे, 2 2 8 9 1 1 1। ओके, तो दिस वन इज़ द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यूज़। तो हमने 2.8 का हमने फाइंड आउट कर लिया, 1.67 क्लियर। तो 1.67 इज़ द फाइनली आंसर। लास्ट क्वेश्चन एक और है हमारे लिए, हमने जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13.6 मीटर एंड ब्रेथ 3.4 मीटर। कह रहा है कि लेंथ ऑफ द साइड, मतलब एक स्क्वायर की साइड हमें फाइंड करनी है, जिसमें ये कंडीशन दे रखी है कि स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है। तो सबसे पहली कंडीशन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ टू ब्रेथ। साइड स्क्वायर तो हमें फाइंड करनी है साइड, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, हमने मेंशन कर दी। 13.6 से 3.4 मल्टीप्लाई कर लिया तो 46.24। हम जानते हैं कि अगर साइड स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर चढ़ेगा, अंडर लगा दिया। अब हमने इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। देख लीजिए आप, स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आ गया, साइड निकल के आ गई 6.8 मीटर। दिस इज़ आवर आंसर। तो आज का जो होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 12 इन एक्सरसाइज 3F फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक से एक्सरसाइज 3F की क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी कोई भी डाउट हो आप हमें पर्सनली कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।